औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के पेशेंट को जो पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता उसकी क्या वजह है और उसका हम हल क्या कर सकते हैं, या जो शुगर के पेशेंट को पेशाब ज़्यादा आता है उसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए से, या हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती तदाबीर के ज़रिए से। शुगर का जो पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है तो उसको आम तौर पर पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शुगर पेशेंट है, बल्कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा, उसका लेवल हाई हो गया हुआ है, शुगर ज़्यादा हो गई हुई है। अगर वो रात को फ़र्ज़ किया 8-10 दफ़ा पेशाब के लिए उठ रहा है तो एक तो यह है कि उसकी नींद जो है वो बर्बाद हो गई सारी, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी है वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि उसकी हाई शुगर की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, जिसमें आपको पता है कि शुगर जो है जिस्म के हर उज़्व को जो है वो मुतासर करती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपना शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मल रखें ताकि ये मसला ना हो। जिन लोगों को रात को बार बार पेशाब आता है उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह के वक्त में फिर वो ऊँघते रहते हैं, दफ्तरों में भी, घरों में भी, या जहाँ पे भी हैं, और वो जो उनका रूटीन वर्क है वो भी मुतासर होता है। सोसाइटी में उनका मेल जोल में उनको दिक्कत होती है, दिल चाहता है कि थके हुए हैं कहीं लेट जाएं या कुछ इस तरह का मामला करें, तो उसकी वजह से वो सोसाइटी से अलग थलग हो जाते हैं, और उसकी बुनियाद पर वो उनके बच्चे, उनकी बीवी या उनके घर वाले या ऑफिस वाले जो है, चूँकि उनके साथ उनका इंटरेक्शन कोई नहीं होता है, तो उस बुनियाद पर फिर वो तन्हाई महसूस करते हैं, और फिर तन्हाई की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो ये रात को बार बार शुगर की वजह से, पेशाब आने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा बार बार पेशाब आने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, इतनी ज़्यादा दफ़ा पेशाब करने की वजह से मसाने के अंदर जो है वो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मसला हो जाता है, यूटीआई जिसको हम कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पेशाब के बार बार आने की वजह से पैदा हो सकती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैदा होती हैं। तो अब इसका हम हल क्या करें? पहला हल तो वो है कि इसका मैनेजमेंट में ये है कि आप जो शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन खा रहे हैं उसको आप ये ना करें कि भी कभी खा ली कभी ना खाई, बल्कि उसको रेगुलर इस्तेमाल करें। जिस तरह से आपके डॉक्टर ने, आपके मुआलिज ने बताया है, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक जो है वो उसको रेगुलर यूज़ करें। ये ना करें कि आज मेरी शुगर ठीक है, आज मैं नहीं खाता। अगर आज आप नहीं खाएंगे तो जब ये बढ़ जाएगी तो उसका नुकसान ये होगा कि फिर आपके मसाने की कमज़ोरी भी हो जाएगी, असाब की कमज़ोरी भी हो जाएगी। जब असाबी कमज़ोरी हो तो फिर भी पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता। बाज़ लोगों को आपने देखा है खांसने से पेशाब खारिज हो गया, और बाज़ लोग आप देखें कि तो छींक आई है पेशाब खारिज हो गया, कोई हंसी आ गई अचानक तो उससे पेशाब खारिज हो गया, बैठे हुए उठे हैं तो पेशाब के कतरे खारिज हो गए। तो ये एक तो यह है कि पाकी नहीं रहती, और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान बहुत परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है तो उसकी वजह से आपके असाब जो हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए शुगर को हाई होने ही ना दें, एक जगह पर मेंटेन रखने के लिए आप रेगुलर मेडिसिन यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि असाब को हर वक्त चाको चबंद और तरोताज़ा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वॉक करें, और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, और फिर यह है कि अपने आप को खुशबाश रखें और साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ, और ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो शुगर के मरीज़ों के लिए माफ़ूक है। मसलन आप गुड़ को, शहद को और चीनी को और मिठाइयों को और सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप अपनी जो लाइफ से माइनस कर दें, और अनाज जो है वो ख़ास तौर पर रात को ना खाएं। अगर आपको ज़्यादा पेशाब आता है रात के वक्त तो रात को आप चावल या गंदम ना खाएं, आप कोई और चीज़ से अपना पेट भर लें। मसलन अंडे हैं, दूध है, गोश्त है, मछली है, दालें हैं,
ان کی کوئی چیز بنا لیں اور اس سے اپنا جو ہے نا وہ پیٹ بھر لیں. تو رات کو سوتے وقت ایک دفعہ جو ہے وہ واش روم ہو کر اور کچھ نہ کچھ واک کر کے، یعنی کھانا کھانے کے کوئی 1.5 گھنٹے بعد آپ واک کریں. واک کرنے کے بعد پھر آپ لیٹیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ رات کو پیشاب آنے سے یا پیشاب کے زیادہ آنے سے یا پیشاب پر کنٹرول نہ ہونے کو مینج کر سکتے ہیں. البتہ اگر پیشاب پر کنٹرول نہیں ہے تو ہومیوپیتھی میں بہت اچھی ایک میڈیسن ہے کاسٹیکم. اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگر دی جائے تو اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ دبلے پتلے لوگوں میں پیشاب پر کنٹرول نہیں ہوتا یا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے تو ان کے لیے میڈیسن الفلفا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کو رات میں بہت زیادہ پیشاب آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کام تو ہومیوپیتھک معالج کا ہے کہ وہ آپ کے لیے کون سی میڈیسن تجویز کرتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز جو میڈیسن تجویز کرے گا اس سے آپ کو پیشاب آنے پر کنٹرول ہو جائے گا، بار بار پیشاب نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھیں کہ سارے کام جو ہے نا وہ ایک معالج پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ بس وہ دوائی ہی ٹھیک کرے گی. دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ ضرورت کے وقت کھانی چاہیے. بلا وجہ میڈیسن کا استعمال کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر وقت ایک میڈیسن کو ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ لگا لینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ صبح ناشتے سے پہلے ایک کیپسول یا ایک گولی کھاتے ہیں کہ جی میرا ذرا جو ہے نا وہ یہاں جلن ہوتی رہتی ہے اور ذرا یہ معدے کے انزائمز کو ٹھیک کرتا ہے. بھائی آپ روزانہ کھائیں گے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کے انزائمز جو ہیں معدے کے وہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے، پھر وہ اسی کیپسول پر ہی آپ اپنی پوری زندگی گزاریں گے. اس لیے اپنی باڈی کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہ دوائی کے بغیر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ چلا سکے اور آپ دوائی کے بغیر رہ سکیں. لیکن جو دوائیاں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، جن کے بغیر آپ کی زندگی کو خدشہ ہے یا آپ کے جسمانی اعضاء کو خدشہ ہے، تو وہ اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے کھانی پڑتی ہیں یا ریگولر کھانی پڑتی ہیں تو بہرحال آپ کا معالج اگر جو ایڈوائز کرتا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.